सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन मौके पे आपके लिए मैं बहुत ही खास वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आप जानने वाले हैं कि कैसे इस शुभ दिन पे हनुमान जी की पूजा की जाए। कौन से ऐसे खास भोग है जिन्हें यदि हम इस दिन हनुमान जी को चढ़ा देते हैं तो मन वांछित फल भी आपको मिल सकता है। साथ ही विधान आता है उपवास का। कुछ खास होता है हनुमान जी का ये उपवास, इसके नियम भी कुछ अलग होते हैं। तो बताने वाली हूँ कि इस दिन क्या खाना शुभ है, क्या खाना निषेध है। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि संकल्प कैसे ले इस उपवास का। इतना ही नहीं, यदि आपने उपवास भी नहीं लिया है ना, तो भी आपको कुछ खास नियम पता चलने वाले हैं, जिससे कि आपके लिए भी ये दिन अत्यंत शुभ हो जाएगा। तो बस आपको एक छोटी सी वीडियो अंत तक देखनी है, ताकि सभी नियम, सभी विधि विधान आप अच्छे से जान सके। तो आइए चलते हैं अब सब कुछ जानने। तो आपको हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुबह जल्दी उठना है। सबसे पहले नहाइए, साफ सफाई कीजिए, झाड़ू पोछा लगा लीजिए, पूजा स्थल को साफ कीजिए, हो सके गंगा जल का छींटा दे दीजिए। अब जो आपके पूजा है वो पूजा स्थल पे भी की जा सकती है, या आप अलग से चौकी भी सजा सकते हो, ये आप देख लीजिएगा जैसे आपसे हो सकेगा। तो सबसे पहले मैं आपको संकल्प लेना ही बताऊंगी। तो आपको हनुमान जी के सामने बैठ जाना है। संकल्प आप ऐसे ले सकते हैं, हाथ में जल ले ले, या गंगा जल ले ले, या अक्षत ले ले, या फूल ले ले, कोई भी चीज़ ली जा सकती है। मन ही मन संकल्प किया जा सकता है। जैसे कि आपने उपवास लेना है, तो कि मैं कैसे उपवास लूँगी, पानी पी के, नहीं पी के, क्या खा पी के, वो सब कुछ अभी वीडियो में आगे पता चलने वाला है। संकल्प लेकिन आपको सुबह वो ले लेना है। यदि आप उस संकल्प को निभा देते हैं तो मन वांछित फल भी आपको मिल सकता है। यहाँ तक कि यदि उपवास भी नहीं लिया है जिन लोगों ने, वो भी संकल्प ले सकते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे कि हम नशीली वस्तुएं नहीं खाएंगे, या हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको जिससे बहुत लगाव है, या कोई आपको पसंद है जो चीज़ खानी, उसका त्याग किया जाना चाहिए संकल्प में। संकल्प यदि निभा देते हैं तो आपको भी मनवांछित फल मिल सकता है। अब देखिए, हनुमान जी के लिए जो आप दिया जलाएं, वो हो सके तो चमेली के तेल में यदि आप दिया जला सके तो वो अत्यंत शुभ है। यदि ना हो तो गाय का शुद्ध देसी घी भी आप ले सकते हैं। दीप जला दें, धूप लगा दें भगवान जी के लिए। अब जो इनके खास भोग है, तो जान लीजिए कौन कौन से इनके मन पसंदीदा भोग है। पान का पत्ता भी बहुत शुभ माना जाता है, वो भी चढ़ाया जा सकता है। बूंदी का लड्डू भी इन्हें बहुत पसंद आता है, उसका भी भोग लगा सकते हैं। या जो अत्यंत शुभ कहा गया है, विशेष यदि मैं इस साल हनुमान जन्मोत्सव की बात कहूँ, तो वो है गुड़ चने का भोग। अत्यंत शुभ माना गया है, तो इतना तो आप इन्हें चढ़ा ही सकते हैं। इसके बाद यदि मैं शुभ फूल की बात कहूँ, जो फूल हनुमान जी को चढ़ाना शुभ मानते हैं, वो है चमेली का फूल, या आप लाल गुलाब का फूल भी इन्हें चढ़ा सकते हैं। जो निषेध है इनके लिए वो है केतकी का फूल, वो आपको इन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। अब यहाँ आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान देना है। ये वो गलतियाँ हैं जो हमसे होती है। जैसे हनुमान जी की पूजा की, लेकिन विशेष होती है हनुमान जी की पूजा में भगवान राम की पूजा। हम सभी जानते हैं कि जो हनुमान जी है खुद भी भगवान राम के भगत हैं। तो जब तक भगवान राम की पूजा नहीं की जाएगी, तो तब तक जो है हनुमान जी की पूजा कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान इस दिन देना चाहिए। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही शुभ माना गया है इस दिन। इतने पाठ आपसे हो सके वो किए जाने चाहिए। माला भी जाप की जा सकती है। यदि आपसे कुछ ना हो, ज़्यादा विधि विधान आपको नहीं आता है, तो जय हनुमान बोलते हुए भी पूजा की जा सकती है, या माला का जाप भी किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे जो है हनुमान जी की पूजा की जा सकती है। बहुत ही आसान विधि मैंने आपको बताई है। कम से कम इस शुभ दिन पे इतना तो किया ही जाना चाहिए। अब चलते हैं ये जानने कि यदि आपने उपवास लिया है तो कौन सी वो खास चीजें हैं जो इस दिन खानी है, क्या है निषेध। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या हमें गलती से भी इस दिन नहीं खाना है। तो देखिए, ये शुभ दिन है,
इस दिन में हमें कोई भी तामसिक चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तामसिक चीज़ें में देखिए आपके मीट भी आता है, मतलब नॉन वेज चीज़ें भी आती है, अंडा भी आता है, साथ ही साथ लहसुन प्याज भी आते हैं। तो हमें इस शुभ दिन में ये तो बिल्कुल खाना ही नहीं है, आपके किचन में ये चीज़ें बननी ही नहीं चाहिए। इसके साथ साथ हमें कोई नशीली वस्तुएं इस दिन नहीं लेनी है, वो अत्यंत अशुभ मानी जाती है इस शुभ दिन में। यदि आप नशे से संबंधित चीज़ें कोई भी खाते पीते हैं तो इनसे भी आपको आज का दिन जो है वो बचना है। अब देखिए, यदि तो आपने उपवास लिया है तो अन्न तो आप खा ही नहीं सकते। तो यदि उपवास है तो अन्न नहीं खाना है आपको, यहाँ तक कि कोई पैकेट बंद यहाँ वहाँ की चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि उसमें अन्न की मिलावट हो सकती है। तो अन्न से तो आपको बचना है, क्योंकि अन्न तो उपवास के लिए निषेध ही हुआ। उसके साथ ही आपको जैसे बैंगन हो गया, वो खाना सही नहीं माना गया है। कटहल, ये सभी चीज़ें वो है जो हमें किसी भी उपवास में नहीं खानी चाहिए। कटहल भी नहीं खाना चाहिए, मूली खाने से बचना चाहिए। ये चीज़ें तो थी जो हमें नहीं खानी है, लेकिन अब कुछ नियम ऐसे हैं जो इस दिन नहीं किए जाने चाहिए। कुछ बातें, किसी की निंदा मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, किसी विवाद में ना पड़िए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इन नियमों का पालन भी इस दिन होना ही चाहिए, क्योंकि शुभ दिन है ना, तो इस दिन सही चीज़ें ही होनी चाहिए, गलत चीज़ों से आपको बचना होगा। अब चलते हैं ये जानने कि इस दिन हमें खाना क्या है, क्योंकि कुछ विशेष नियम है इस उपवास के। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि हनुमान जी का जो ये उपवास है, इसे लोग अलग अलग ढंग से लेते हैं। कुछ भगत ऐसे हैं जो इस दिन पानी भी नहीं पीते, वहीं पे कुछ लोग केवल पानी पी के ये उपवास लेते हैं। लेकिन यदि मैं बात कहूँ, जो मैक्सिमम लोग हैं कुछ चीज़ें खा पी के ये उपवास ले लेते हैं। ये चलते हैं जानने की क्या खा सकते हैं इस शुभ दिन पे आप। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो खास बनाता है इस दिन को वो ये कि यदि आपने उपवास लिया है तो इस दिन आपको मीठा ही खाना है। जी हाँ, जो हनुमान जी के लिए जो हम उपवास लेते हैं उसमें मीठा ही खाया जाता है। इसमें सेंधे नमक का यूज़ भी नहीं होता है, इसीलिए तो ये जो उपवास है सबसे अलग है। बाकी देखिए, सभी जो हम उपवास लेते हैं उसमें सेंधा नमक यूज़ होता है, लेकिन हनुमान जी के लिए जो हम उपवास लेते हैं उसमें नमक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है, निषेध माना जाता है। अब जो ये उपवास है, कुछ लोग शाम को खोल देते हैं, मैक्सिमम लोग शाम को ही वैसे इसे खोलते हैं, कुछ अगले दिन सुबह भी खोलते हैं। तो जब भी आप उपवास खोलें उस टाइम भी आपको नमकीन चीज़ें नहीं खानी है, नमक नहीं डालना है अपने खाने में। जो भी बनाए वो मीठा बनाए, जैसे हलवा या मालपुआ बनाए, जो भी चीज़ हो वो मीठा ही इस दिन आप खा सकते। ये इसका खास नियम है, इसका पालन किया ही जाना चाहिए यदि आपने उपवास लिया है तो। अब चलते हैं बाकी चीज़ें जानने। उसमें देखिए आपके सभी फल आते हैं, फल आप खा सकते हैं इसमें, लेकिन यहाँ भी एक नियम आता है कि खटास वाले फल खाने से हमें इस दिन बचना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग खटास वाली चीज़ें खाते हैं, कुछ नहीं भी खाते हैं। तो अपने नियम आप देख सकते हो। तो बाकी सभी फल आप इसमें खा सकते हैं। फलों से यदि आप जूस खुद निकालते हैं वो भी पी सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा सेहत के लिए भी। उपवास में खाने पीने के लिए भी फल, जूस, ये सभी सही माने जाते हैं। बस यहाँ ये ही ध्यान देना है कि पैकेट बंद, डिब्बा बंद, बॉटल बंद कोई भी जूस आपको नहीं लेना है, उसमें मिलावट हो सकती है। इस उपवास में आप दूध या दूध से बनी हुई अनेकों चीज़ें खा सकते हैं, बस आपको वो खुद बनानी है, यहाँ वहाँ का आप नहीं खा सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप साबूदाना खा सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि इसमें मीठा ही खाया जाता है, तो साबूदाना का आप मीठा बना के खा सकते हैं उपवास में। इसके साथ ही आप जो समा के चावल आते हैं, उपवास के चावल भी कहते हैं, तो वो भी खा लेते हैं कुछ लोग, इसमें मीठा बना के वो भी खाया जा सकता है। मखाना आप खा सकते हैं इसमें, उससे भी कुछ मीठा बना सकते हैं, या ऐसे ही भून के उसे फीका भी खाया जा सकता है। साथ ही आप जो उपवास के आटे आते हैं उनका भी यूज़ किया जा सकता है। बस ध्यान ये दें कि मीठा ही आप उन्हें बनाएं, उनका हलवा बना सकते हैं आप, बाकी कोई चीज़ें मिष्ठान उसके बनाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही शक्करकंदी है वो खा सकते हैं।
आलू आप खा सकते हैं। इसके साथ ही घी या कद्दू, इन सभी चीज़ों का इसमें यूज़ किया जाता है। बस कुल मिला के ध्यान ये देना है कि नमक ना खाएं। बाकी यदि आप मीठा कुछ बनाते हैं तो वो इसमें खाया जा सकता है। इसके साथ ही इस शुभ दिन पे दान का भी विधान आता है। दान में आप पैसा भी दे सकते हैं, अन्न भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि जो हनुमान चालीसा की जो किताब आती है उसे भी आज का दिन दान देना बहुत शुभ माना गया है। तो इसका दान भी किया जाना चाहिए। गाय को इस दिन हमें कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि गुड़ चने का भोग इस दिन के लिए शुभ है, तो वो यदि हम गाय को भी खिलाते हैं तो अत्यंत शुभ माना जाता है। तो बस ऐसे कुछ ना कुछ दान, गौदान भी इस दिन किया जाए तो वो अत्यंत शुभ माना जाता है। तो ये कुछ विधान है हनुमान जी के इस उपवास के। इन नियमों का पालन किया ही जाना चाहिए। उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी किसी नई यूजफुल यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।